बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल फाउल प्ले बाय मज़हर कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मिस्टर अरशद, बाज़ औक़ात आदमी वाकई मजबूर हो जाता है। मैंने तो कोशिश की थी कि आपको कोई परेशानी ना हो, लेकिन आप अच्छे खिलाड़ी होने के साथ साथ ज़िद में भी काफ़ी अच्छे साबित हुए हैं, रिचर्ड ने होंठ काटते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि अरशद कोई जवाब देता, इसने हाथ उठाकर कॉफ़ी लाने वाले को मखसूस अंदाज में इशारा किया और वो सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। मिस्टर अरशद, अब देखिए आप कैसे मजबूर होते हैं। मैंने आपकी मजबूरी मंगवाई है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कैसी मजबूरी? अरशद ने चौंक कर पूछा। अभी मालूम हो जाएगा, एक लम्हा सब्र करें, रिचर्ड ने कहा। और चंद लम्हों बाद वही कॉफ़ी लाने वाला अंदर दाखिल हुआ तो इसके हाथ में एक कैसेट रिकॉर्डर था और साथ ही एक वीडियो फिल्म भी उठाए हुए था। इसने कैसेट रिकॉर्डर मेज़ पर रखा और वीडियो फिल्म लेकर एक कोने की तरफ बढ़ गया, जहां ट्रॉली के ऊपर टीवी और निचले खाने में VCR मौजूद था। इसने वीडियो फिल्म VCR में डाली और एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। अरशद हैरत से ये सारी कार्रवाई देख रहा था। इसने होंठ भींच रखे थे। आपका एक ही बेटा है, अली, और वो आपको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। और वैसे भी वो बहुत प्यारा बच्चा है, रिचर्ड ने कहा। क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो? अरशद यकलख्त एक झटके से उठ खड़ा हुआ, लेकिन दूसरे लम्हे दरवाजे में मौजूद एक स्टीन गन बरदार बिजली किसी तेज़ी से आगे बढ़ा और इसने स्टीन गन की नाल अरशद की गर्दन से लगा दी। इसके हाथ पीछे डालकर इनमें क्लिप हथकड़ी डाल दो। ये ज़रूरत से ज़्यादा ही जोशीला साबित हो रहा है। इस बार लूसिया ने ज़बान खोली और इसका फ़िक्रा मुकम्मल होते ही टीवी के पास खड़ा हुआ आदमी बर्क रफ्तारी से हरकत में आया और दूसरे लम्हे इसने अरशद के दोनों बाजुओं को जब पकड़ कर पीछे किया और बगैर खटक की आवाज़ से इसके दोनों हाथों पेश पर जकड़ गए। ये सब कुछ इस कदर तेज़ी और महारत से हुआ कि अरशद मुदाफ़त भी ना कर सका। इसे कुर्सी पर बिठा दो और इसकी टांगें भी कुर्सी के पाए से जकड़ दो। रिचर्ड ने ख्वामखा इतना वक्त बातों में ज़ाया किया है, लूसिया ने एक बार फिर कहा, और इसके हुक्म की तामील उसी तरह बर्क रफ्तारी से की गई। मैं तुम्हारी तरह संगदिल नहीं हूँ लूसिया। बहरहाल अरशद बैनुल-अक़वामी शहरत का खिलाड़ी है। हाँ, खिलाड़ी इस बात पर अकड़ रहा है। अभी मैं इसका एक बाजू तोड़ दूँ तो इसका सारा खेल ख़त्म हो जाएगा, लूसिया ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे नहीं, इतने गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं, ये समझदार है। अभी देखो इसका फ़ैसला बदल जाएगा। हाँ तो मिस्टर अरशद, आप अपने बेटे अली से बेहद मोहब्बत करते हैं, रिचर्ड ने कहा और इसके साथ ही इसने कैसेट रिकॉर्डर का बटन प्रेस कर दिया। दूसरे लम्हे रिकॉर्डर से अली की खौफज़दा आवाज़ आने लगी। अबू, अबू, अम्मी, ये मुझे मार रहे हैं, अली ने खौफ से चीखते हुए कहा। ओह, बंद करो, बंद करो, ये तुमने क्या कर दिया ज़ालिमो? अली तो बहुत मासूम बच्चा है, अरशद ने हलक के बल चीखते हुए कहा। हमने फ़िलहाल इसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर तुम्हारा फ़ैसला ना बदला तो कुछ भी हो सकता है। अब VCR पर ज़रा ये मंज़र देख लो, रिचर्ड ने बड़े तंज़िया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। और इसी लम्हे फ़िल्म लाने वाले ने VCR और टीवी का बटन ऑन कर दिया। टीवी जिस कोने में था वो ज़रा साइड पर था, इसलिए अरशद को ज़रा चेहरा घुमाकर इसे देखना पड़ा। टीवी की स्क्रीन पर एक लम्हे के लिए धमाके से हुए, दूसरे लम्हे इस पर एक मंजर नज़र आया कि अली को एक नकाबपोश ज़बरदस्ती उठाकर कार में डाल रहा है। अली के चेहरे पर शदीद खौफ के आसार थे। इसके बाद मंजर बदला तो मासूम अली एक हॉल कमरे में सहमा हुआ बैठा था और दो नकाबपोश हाथों में खंजर लिए इसके सर पर खड़े थे। अली की मासूम आँखों और चेहरे पर दहशत के जो आसार थे, इन्हें देखकर अरशद का दिल यकलख्त डूब गया। ओह, ओह, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने जुल्म किया है, बेपनाह जुल्म। ओह, अरशद ने बुरी तरह कराहते हुए कहा। बस अभी से हिम्मत हार बैठे मिस्टर अरशद, अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, अभी तो अली बिल्कुल महफूज है, उसे खराश तक नहीं आई। लेकिन अगर आपने फ़ैसला ना बदला तो अली को आपके सामने ज़बह भी किया जा सकता है, रिचर्ड ने कहा। और इसके साथ ही इसने टीवी के साथ मौजूद आदमी को इशारा किया। इसने टीवी बंद किया और तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सुनिए मिस्टर अरशद,
मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, आप फैसला बदल लीजिए। मैंने को अली को यहाँ मंगवाया है। अगर आपने फैसला ना बदला तो उसे आपके सामने यहीं आपकी आंखों के सामने ज़बह कर दिया जाएगा। फिर आप खेलते रहिए मैचेस, हमें कोई परवाह ना होगी। रिचर्ड के लहजे में बेपनाह सफाकी थी। उसी लम्हे अरशद को अली की चीखों की आवाज़ सुनाई दी और अरशद बुरी तरह तड़पने लगा। छोड़ दो, इसे छोड़ दो ज़ालिमों, इसने तुम्हारा क्या कसूर किया है? अरशद ने बुरी तरह भड़कते हुए कहा, इसका कसूर सिर्फ इतना है कि इसका बाप बैनुल-अक़वामी शोहरत का खिलाड़ी है और खेल को हर चीज़ पर तरजीह देता है। रिचर्ड ने तंज़िया लहजे में कहा। उसी लम्हे वो आदमी अली को बाजू से पकड़े घसीटता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। अली का मासूम चेहरा खौफ और दहशत से बुरी तरह मसख हो रहा था। अब्बू, अब्बू, बचाओ, बचाओ। अली ने जैसे ही अरशद को देखा बुरी तरह चीख पड़ा। तुम्हारे अब्बू को खेल ज़्यादा प्यारा है, इसे ग्रेटलैंड के दौरे में खेलना ज़्यादा पसंद है मिस्टर अली, इसलिए सब्र करो। रिचर्ड ने कहा। छोड़ दो, इसे छोड़ दो, अरशद ने चीख कर कहा। इसका जिस्म फड़क रहा था लेकिन वो बंदा होने की वजह से मजबूर था। टोनी, मास्टर अली को फर्श पर लिटाकर अरशद के सामने ज़बह कर दो, ये मेरा हुक्म है, रिचर्ड ने इंतहाई तलख लहजे में कहा। और दूसरे लम्हे अली को पकड़कर लाने वाले ने वाकई मासूम अली को इस तरह फर्श पर बिछे कालीन पर पटका जैसे कसाई बकरी को ज़बह करते वक्त पटकता है। और फिर न जाने इसने कहाँ से एक तेज़ धार खंजर निकाल लिया। मासूम अली के हलक से मुसलसल चीखें निकल रही थीं। छोड़ दो, मैं नहीं खेलूँगा, छोड़ दो इसे। रुक जाओ टोनी, और अली को ले जाकर शरबत वगैरह पिलाओ, ये बड़ा प्यारा बच्चा है, रिचर्ड ने फातिहाना अंदाज में हंसते हुए कहा। और टोनी अली को उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। अली की सिसकियाँ अब कमरे में गूंज रही थीं। तुमने अच्छा किया और बर वक्त अपना फ़ैसला बदला है मिस्टर अरशद, और मुझे पहले से यकीन था। लेकिन अब एक बात सुन लो, अब तुम्हें अपने फ़ैसले पर कायम रहना होगा, हर सूरत पर, हर कीमत पर। रिचर्ड ने इंतहाई संजीदगी से कहा। तो क्या तुम अली को यरगमाल बनाए रखोगे? ऐसा मत करो, इसकी माँ तो मर जाएगी, अब भी न जाने इसका क्या हशर होगा, अरशद ने खौफजदा लहजे में कहा। फ़िलहाल तो इसे कोई फ़िक्र नहीं है, उसे हमने तवील बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया है, वो अपने बेडरूम में आराम कर रही है। दूसरी बात यह कि हमें अली को यरगमाल बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम अली को तुम्हारे साथ भेज देंगे। हमारी तंजीम ऑक्टोपस की तरह हर जगह फैली हुई है और हमारी तंजीम की हज़ार आँखें हैं, हमें एक एक लम्हे की रिपोर्ट मिलती रहती है। इसलिए जैसे ही आपने फ़ैसला बदला, आपका लड़का अली आपके फ़ैसले के ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के अंदर ज़बह हो जाएगा और आपकी बेगम को सारे बाज़ार गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। और मुझे यकीन है कि इसके बाद आप चाहें भी सही तो तवील अरसे तक क्रिकेट ना खेल सकेंगे और इस अरसे में ग्रेटलैंड का दौरा ख़त्म हो चुका होगा। रिचर्ड ने जवाब दिया। ठीक है, ठीक है, मैं अली और अपनी बेगम की जान दांव पर नहीं लगा सकता, मैं नहीं खेलूँगा, किसी भी कीमत पर नहीं खेलूँगा, अरशद ने खौफजदा लहजे में कहा। वो वाकई बुरी तरह खौफजदा हो चुका था। ये भी सुन लो मिस्टर अरशद, हमें अपने आप पर एतमाद है, इसलिए हम आपको मुकम्मल छूट दे रहे हैं। हम थर्ड क्लास के मुजरिम नहीं हैं, इसलिए अगर तुमने ये सोचा कि तुम अली और अपनी बेगम को कहीं छुपा लोगे तो ऐसा होना नामुमकिन है। तुम इन्हें दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा दो, ये हमारी दस्तरस से बाहर नहीं होंगे। इस बात का हमेशा यकीन रखना और कभी इसे आजमाने की कोशिश ना करना, वरना तुम अली और अपनी बेगम की ज़िंदगियों से हाथ धो बैठोगे। अब आओ दूसरे पहलू पर। हम सब मेकअप में हैं और ये कोठी भी आर्जी रिहाइश है जिसे तुम्हारे जाने के बाद हम छोड़ देंगे और अपना मेकअप और नाम भी बदल लेंगे, इसलिए तुम चाहो भी सही तो ज़िंदगी भर हमें तलाश ना कर सकोगे। इसलिए अगर तुमने किसी सरकारी इदारे को इस सारे वाक़े के मुतालिक बताया, इशारा किया, तो हमारा तुम्हारा सलामती का मुआहदा उसी लम्हे ख़त्म हो जाएगा, रिचर्ड ने कहा। मैं नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, मैं वादा करता हूँ, अरशद ने फ़ौरन ही हामी भरते हुए कहा। वादा पूरा करने में तुम्हारा अपना फ़ायदा है, हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमें तो हर सूरत में फ़ायदा है। अगर तुम अली और अपनी बीवी की ज़िंदगियाँ बचा कर खेलने से अपने सर पर इनकार कर दोगे तब भी, और अगर तुम इन्हें कत्ल करा बैठे तब भी, तुम कम अज़ कम इस दौरे में अच्छा खेल ना खेल सकोगे। इस तरह भी हमारा मकसद हल हो जाएगा। मेरा ख्याल है अब तुम सारी बातें अच्छी तरह समझ गए होगे, रिचर्ड ने कहा। हाँ, मैं समझ गया हूँ, तुम फिक्र ना करो, मैं ख़ुद खेलने से इनकार कर दूँगा किसी अपनी ज़ाती वजह की बिना पर, और मैं किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताऊँगा। अरशद की तमाम ज़िद अली को ज़बह होते देखकर गायब हो चुकी थी। वह अब किसी मामूल की तरह सब शर्तें तस्लीम करता जा रहा था। ओके मिस्टर जैगर,
अरशद साहब के हाथ पैर खोल दो, ये बैनुल-अक़वामी शोहरत के खिलाड़ी हैं और मुझे और लूसिया को इनका खेल बेहद पसंद है। हम दोनों इनके परस्तार हैं। क्यों लूसिया? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लूसिया ने सर हिलाते हुए कहा और स्टेन गन बरदार ने स्टेन गन कंधे से लटकाई और अरशद को आज़ाद करने की कार्रवाई में मसरूफ़ हो गया। चंद लम्हों बाद अरशद आज़ाद हो चुका था। टोनी से कहो अली को ले आए ताकि हम इन बाप बेटों को कोठी के फाटक तक सी ऑफ कर सकें। आखिर इन्होंने मेहरबानी की है कि हमें शर्फ़ मेज़बानी बख्शा है, रिचर्ड ने कहा। अरशद होंठ भींचे खामोश बैठा हुआ था। इसकी नज़रें झुकी हुई थीं और चेहरे का रंग हल्दी की तरह जर्द पड़ा हुआ था। चंद लम्हों बाद टोनी अली को लिए अंदर दाखिल हुआ। अली का चेहरा नॉर्मल था। अब्बू, अली ने दोबारा अरशद को देखते ही इसकी तरफ बाजू फैलाते हुए कहा और रिचर्ड के इशारे पर टोनी ने अली को छोड़ दिया और अली दौड़ता हुआ अरशद के सीने से आ लगा। अरशद ने अली को अपने सीने से भींच लिया और फिर वो उठ खड़ा हुआ। बस ख्याल रहे मिस्टर अरशद, वरना आपके पास फैसला बदलने का कोई लम्हा मौजूद ना होगा। बाहर निकलकर अरशद की कार तक पहुंचते हुए रिचर्ड ने कहा और अरशद ने सर हिला दिया। दूसरे लम्हे वो अली को लिए अपनी कार में सवार हुआ और कार मोड़कर वो फाटक की तरफ मुड़ गया। इसके कानों में अली की चीखें अभी तक गूंज रही थीं और वो बार बार मुड़कर इस तरह साथ वाली सीट पर बैठे अली को देख रहा था जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि वाकई वो अली की ज़िंदगी बचाकर उसे साथ लिए जा रहा है।